फ्रेंड, स्वागत है आपका ग्रेजुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.4 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जितना हो सके उतना करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 7 नंबर करते हैं। तो इस सब का थ्योरी मैंने करवा दिया है, आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, है ना। हम सिर्फ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो इसमें आपको करने क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय द चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने हैं, कार्टेशियन में दिए हुए हैं, पोलर में कन्वर्ट करने हैं और उसके बाद आपको इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। चलो करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका आप वैल्यू निकालो और लिमिट्स आपको इनसे लेने हैं, इन दोनों से। आउटसाइड बोल रहा है कि इस सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल के आउटसाइड आपको लेने हैं और इस सर्कल के इनसाइड लेने हैं। दोनों सर्कल का इक्वेशन है। कंडीशन इसमें ये है कि जो आपको लिमिट लेना है, इस सर्कल के बाहर लेना है और इस सर्कल के अंदर लेना है। तो चलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ये आपको गिवन है, इसको आपको इवेल्यूएट करना है। लिमिट यहाँ से लेना है, इस सर्कल से। दोनों सर्कल है, बोलो कैसे सर्कल है तो दिखाता हूँ। देखो, मैं इसको लेता हूँ, लेट कर इसको C1 लेता हूँ, सर्कल 1, दिस इज द C2 सर्कल 2, ठीक है। तो इसको मैं ले रहा हूँ, तो S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस AX इक्वल टू 0। देखो, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2AB। देखो यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा तो फाइनली आपको यहाँ पे AX ही मिलेगा, ठीक है, A मिलेगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मैं देख लिया कि B जो है A/2 है, तो मैं एक बार A/2 का स्क्वायर करके ऐड करूँगा और A/2 का स्क्वायर करके माइनस कर दूँगा। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इसको भी करना पड़ेगा। ये एज इट इज़ है, मतलब 0, ठीक है। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या दिखेगा, ये A का काम करेगा X, और जो है A/2 जो है B का काम करेगा, तो A/2 का, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और आपके बचा प्लस वाई स्क्वायर और एक बचा ये माइनस वाला, इसको इस साइड भेजो तो A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर क्या है फ्रेंड्स, सेंटर है A,2, 0, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा A/2, 0 हो जाएगा, इसका सेंटर है। और रेडियस क्या है, A/2 है, जिसका रेडियस क्या है फ्रेंड्स, रेडियस अगर हम देखें, रेडियस है A/2। अब देखो, दूसरे को उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे देखो, तो मैं इसको ले रहा हूँ, तो S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2AX इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, S स्क्वायर माइनस 2A और B, ठीक है, 2AB। और उसके बाद मैंने पहचान लिया कि B कौन सा है, A है B, ठीक है। तो एक बार मैं A को स्क्वायर करूँगा प्लस, ठीक है, और माइनस A स्क्वायर, ऐसे कर दूँगा, कट जाएगा तो फाइनली मुझे A मिलेगा। और एक वाई स्क्वायर बच गया, उसको लिख दो इक्वल टू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख जाएगा x माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो देखो, ये भी सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है इसका A,0 और रेडियस है इसका, रेडियस A है। अब फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि दोनों सर्कल है, दोनों को हम ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग करते हैं, जैसे में पता लग पाए कि हमें कहाँ तक लेने हैं। आके यहाँ से आएंगे और इस तरह से देखो, यहाँ पे देखो, पहले सर्कल का देखो A/2, 0, ये इसका सेंटर है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पे A/2 लेट करो कि जो है आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं A, ठीक है। और तो इसका आधा हो जाएगा A/2, जिससे तो A/2 ये हो जाएगा A/2, 0। ये सेंटर हो जाएगा ये छोटा वाला सर्कल का, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे इसका सेंटर लेट करते हुए, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। इसका सेंटर इसमें दिया है फ्रेंड्स, तो ये सर्कल ड्रॉ,
जिसका रेडियस क्या है, यहाँ से लेके a/2 है, यहाँ से भी a/2 है, तो रेडियस a/2 है इसका, देखो दिया हुआ है a/2। अब हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो इसका सेंटर क्या है, a,0, यानी a/2 ये हो गया, a/2 ये हो गया, तो पूरा यहाँ पे a आ जाएगा, ये दिस इज पॉइंट से a,0, तो इसका सेंटर है ना। और रेडियस क्या है, a रेडियस है, तो a रेडियस ले लेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। तो a रेडियस का हमने ले लिया, और लेने के बाद इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। देखो इसे रफ बनाने आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट लेके ही आप जो ड्रॉ करो। मैं इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे आप रफ बना सकते हो। तो देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, और इसका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो रेडियस ए है और सेंटर इसका 1,0 है। हमें कौन से एरिया लेना है, तो बोला गया है कि इस सर्कल से बाहर और इस सर्कल से अंदर, तो इस सर्कल से बाहर इधर आएगा और इस सर्कल के अंदर इधर आएगा, मतलब इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में। इसको हमें पोलर में भी कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्स हटाते हैं और इसी डायग्राम से काम चलाते हैं, और θ=0 इसको कर लेते हैं, और इसको काटते हैं और यहाँ पे करते हैं θ=π/2। ये जो लाइन होता है θ=π/2 होता है, और ये होता है θ=0 होता है आपका, है ना। तो देखो ये रीजन हमें लेने हैं, ये एरिया लेने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो जितना ऊपर बन रहा है ये उतना नीचे ही बन रहा है ना, जितना ऊपर बन रहा है उतना नीचे ही बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला ही ले रहा हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, जिससे नीचे वाला भी मिल जाएगा, है ना। तो मैं वही काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आर को ड्रॉ करूँगा, आर तो हमेशा यहीं से शुरू होता है पोल से, तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा, देखो। और जो शुरू हो रहा है, जहाँ से हमें रीजन लेने हैं, जो रीजन हमें लेने हैं वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ें लेनी है यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको हमें पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो मैं इसको पहले पोलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हमें क्या लेना पड़ता है, फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर कन्वर्टिंग इन पोलर। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेट करना होगा, वी हैव, हमारे पास कौन सा एक रिलेशन होता है, x=r cos थीटा y=r sin थीटा होता है ना। तो देखो इसको हम रखते हैं, पहले इसमें रखते हैं, इस वाले सर्कल में, जिससे इसका इक्वेशन मिल पाए पोलर फॉर्म में। तो देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, इसी से लिमिट फाइंड होगा ना फ्रेंड्स। तो लिमिट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन में क्या है, y² दिया है, y की जगह हम इनपुट कर देंगे, y की जगह r sin थीटा, बस हो जाएगा काम, उतना काफ़ी है हमारा। लेकिन मेन फोकस हमें यहाँ पे करना है, और यहाँ से लिमिट हमें मिलेगा। तो देखो s² + y² - 2ax = 0, इसकी जगह पे पुट करेंगे r cos थीटा का स्क्वायर, और y की जगह पे r² sin² थीटा, और 2ax की जगह पे r cos थीटा = 0। तो यहाँ पे r² कॉमन करो, ठीक है, और cos थीटा प्लस sin थीटा बचेगा, जिसका मान 1 आएगा, और इसको इस साइड ले जाओ, तो 2ar cos थीटा, एक r खत्म, तो r = 2a cos थीटा आ जाएगा। तो ये मैंने इसका निकाल लिया, ये दूसरे वाले सर्कल का, इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखो इसका कैसे निकलेगा, इसका भी सेम थिंग वैसे ही निकलेगा जैसे इसका निकला। तो s² + y² - ax दिया है, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो x की जगह पे वही r² cos² थीटा, y की जगह r² sin² थीटा, और यहाँ पे =0 होगा, x की जगह पे r cos थीटा = 0। यहाँ से r² कॉमन करोगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जिसका मान 1 आएगा, इसको इस साइड ले जाओ, ar cos थीटा हो जाएगा, एक r खत्म हो गया, तो r = a cos थीटा हो जाएगा। तो देखो जो आपका आर ए क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, जो रीजन निकालने हैं, ठीक है, जिस रीजन के अंदर हमें लिमिट्स लेने हैं उसको मैं देख रहा हूँ। देखो क्रॉस तो यहाँ पे भी कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो 3 हो जाएगा टोटल, 1 2 3 हो जाएगा।
और इसको हमें लेना भी नहीं है, इस एरिया को हमें लेना भी नहीं है। तो हमारा रियल एरिया शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है नो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आर जो है इस सर्कल को टच कर रहा है, ये छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल का एक पोलर फॉर्म में क्या है, ए कॉस थीटा। तो ये आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका पोलर फॉर्म में क्या है आर, और यहाँ पे है 2a कॉस थीटा। ओके, अब देखो थीटा, देखो ये सर्कल यहाँ पे है ना, थीटा इक्वल टू 0 पे सर्कल आपका यहाँ पे है और ये सर्कल यहाँ पे है। ओके, और थीटा इक्वल 90 पे ये जाके पोल पे मिल जा रहे हैं, देख सकते हो पोल पे मिल जा रहे हैं। तो थीटा आपका इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू π/2 तक ये वेरी कर रहे हैं। तो लिमिट भी हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें फाइनली कन्वर्टिंग इन पोलर, तो फाइनली अगर पोलर में कन्वर्ट करें तो वो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन, पहले हम आर का लिमिट लिखते हैं। तो आर इक्वल टू देखो ए कॉस थीटा से लेके 2a कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा से लेके 2a कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू देखो 0 से लेके 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके थीटा इक्वल टू 90 यानी π/2। अब देखो ये नीचे भी है तो 2 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा, 2 टाइम्स कर लो, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका y², तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y की जगह पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स r sin थीटा, तो स्क्वायर है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे r² sin² थीटा। उसके बाद क्या है dx dy की जगह क्या लिख सकते हैं, dr d थीटा, क्योंकि हम पोलर में कन्वर्ट कर दिए आर और थीटा में, और यहाँ पे जैकोबियन होता है और जैकोबियन का मान वो आर होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है, प्रूफ भी किया उसको, तो उसको जरूर देखना। तो यहाँ पे आर हम लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जैकोबियन होता है, ठीक है, तो जैकोबियन का वैल्यू आर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से इसको आर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो r³ 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो जिसका उसको उसके पास भेजते हैं। तो देखो ये थीटा का लिमिट है, तो थीटा वाला जो है पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2 sin² थीटा d थीटा, और जो आर वाला पार्ट है वो रह जाएगा पहले a cos थीटा 2a cos थीटा, यहाँ पे r³ 3 और dr हो जाएगा। इंटीग्रेट करो इसको, 0 से लेकर π/2 sin² थीटा, ये देखो r का इंटीग्रेशन होगा, तो r³ 3 का इंटीग्रेशन यहाँ पे r³ 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 होगा, लेकिन हम 4 इधर भेज रहे हैं, कांस्टेंट है, और a cos थीटा हो जाएगा और 2a cos थीटा हो जाएगा लिमिट। अब पुट करो लिमिट, 2 दूनी के 4 1/2 0 से लेकर π/2 sin² 2 थीटा d थीटा, यहाँ पे d थीटा लिख दो। यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो तो एक बार r की जगह ये इससे पुट करो, एक बार r की जगह इससे पुट करो। तो जब इससे पुट करोगे यहाँ पे और पावर 4 करोगे तो आपको मिलेगा 16 a⁴ cos⁴ थीटा माइनस, इसे जब पुट करोगे यहाँ पे और पावर 4 करोगे तो आपको मिलेगा a⁴ cos थीटा, ठीक है, ये मिलेगा आपको। इसमें से इसको घटाओ तो 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 15, तो 15 को बाहर करो, 15 और a⁴ भी है, देखो ये भी कांस्टेंट है, a⁴ भी बाहर करो, तो आपका 1/2 पहले से है, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब फ्रेंड्स क्या बचेगा, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये तो देखो इसमें से इसको घटाया तो 15 a⁴ cos⁴ थीटा बचा है ना, तो इसको तो मैंने बाहर कर दिया। अब बचा यहाँ पे cos⁴ थीटा और यहाँ पे sin² थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा cos⁴ थीटा sin⁴ 2 थीटा, ठीक है, यहाँ d थीटा हो जाएगा। अब सिंपली इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो देखो ये यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो इसलिए 90 रहता है और cos और sin में पावर रहता है, तो रिडक्शन फार्मूला लगता है, तो 2 रिडक्शन फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, उसके बाद इसका करेंगे 2 में से 1 जाएगा 1
बस यहीं पे इसका काम खत्म। 4 2 6, 6 4 2 2 तक बस काफ़ी है। दोनों का पावर इवन है, इसलिए हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जो चीज़ें कट सकती है काटेंगे। 3 दूनी की 6, और कुछ नहीं कटेगा, शायद नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर 15 मिल रहा है, तो 15, एक पाई भी मिल रहा है, तो a के पावर 4, a के पावर 4, और नीचे क्या हो रहा है फ्रेंड, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16 दूनी की 32, 4 64, ठीक है। तो 64 नीचे आपका आ जाएगा, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू इंटू वी, तो आपको दिखाने हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई में दिया है फ्रेंड्स, आपको यू वी में करना है इसको, और फिर आपको इवेल्यूएट करना है। करते हैं इसे। तो देखो ये आपको डबल इंटीग्रल दिया है, और ये आपको रिलेशन दिया है एक्स वाई यू वी में। इससे आपको लिमिट फाइंड करना है, और यहाँ पे उसका वैल्यू रखना है जो दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब एक्स वाई से यू वी में करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पे y तो यू पी में है, लेकिन आपका यहाँ पे x जो है यू पी में नहीं है। तो यहाँ पे x को यू पी में करेंगे, तो y की जगह पे यू पी पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वल टू यू, x इक्वल टू यू जगह u माइनस यू पी। तो देखो हमें एक्स वाई को यू पी में कन्वर्ट करना, यू पी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स दिया है इसको डी यू डी वी में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जैकोबियन निकालेंगे, यानी देखो जो टी एक्स है और जो टी वाई है उसे में मुझे अगर करने हैं डी यू डी वी में, तो मुझे जैकोबियन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पे जैकोबियन होता है, ये ऐसे होता है, देखो डी एक्स डी वाई इक्वल टू जैकोबियन डी यू डी वी। मतलब इसको मुझे रिप्लेस करना है यूपी में, तो यहाँ पे जैकोबियन इंटू दिस होता है, तो इस जैकोबियन को मुझे निकालना पड़ेगा। तब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिख पाऊँगा इसे। देखो तो जैकोबियन निकालता हूँ, तो जैकोबियन इसका मतलब होता है कि हमें यूवी में कन्वर्ट करना है ना एक्स वाई को। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा आपका जैकोबियन एक्स वाई। पहले एक्स वाई था, अब उसे किस में करना है, यू वी में। तो यहाँ पे लिखेंगे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। ओके, अब देखो यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल यू डेल बी, डेल वाई डेल यू, और डेल वाई डेल बी। एक्स लिखा यहाँ पे, यू और वी, वाई लिखा, और उसके बाद यू और वी। लिखने का टेक्निक बताया हुआ है पार्ट 1 में, देख लोगे उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें भी मैंने आपको बताई दिया कि एक्स लेने हैं और यू बी, वाई लेने हैं यू वी। तो देखो एक्स को यू के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को वी के रिस्पेक्ट में, ये रहा आपका एक्स। इसको यू के रिस्पेक्ट में करो, डिफरेंशिएट पार्शियली करने हैं आपको। तो यहाँ पे देखो आपको जैकोबियन क्या मिलेगा, जैकोबियन मिलेगा यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 1 माइनस वी मिलेगा आपको। जब एक्स को वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको माइनस यू मिलेगा। ओके, मतलब इसको एक बार यू के रिस्पेक्ट में, एक बार वी के रिस्पेक्ट में, तो ये मैंने कर दी। अब ये जो दिया वाई इक्वल टू यू इंटू वी, इसे आपको यू के रिस्पेक्ट में और वी के रिस्पेक्ट में, जब यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको वी मिलेगा, और जब इसको वी के रिस्पेक्ट में करोगे आपको यू मिलेगा, है ना। पार्शियली डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लेना, ओके, जैकोबियन वाला स्पेशली देखना उसमें, तो आपको मिल जाएगा 5वां चैप्टर में। इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, यू माइनस यू वी, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा यू वी। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ मैं, ये कट जाएगा तो आपको फाइनली यू मिलेगा। तो जैकोबियन का मान मिला आपको यू। तो फ्रेंड्स हम तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ये मिल गया यहाँ पे आपका हो जाएगा यू इंटू डी वी, यानी यहाँ पे ऐसे होगा डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू यू डी वी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमें लिमिट्स फाइंड करने हैं। तो देखो जब x का मान 0 होगा तो u और v का मान क्या आएगा। देखो इसमें देखो जब मैं यहाँ पे x का मान 0 कर दूंगा तो देखो क्या होगा, तो x का मान 0 करने से होगा हमारा u माइनस यू वी इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू यू वी हो जाएगा, है ना, हो गया। यहाँ पे इसको इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। u कोमा कर लो इसमें से, और 1 माइनस वी हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आपको क्या मिला फ्रेंड्स, यहाँ पे u इक्वल टू आपको 0 मिला और v इक्वल टू आपको 1 मिला। तो जब x 0 हो रहा है तो u का मान 0 हो रहा है और v का मान 1 हो रहा है। अब देखो, अब इसमें फ्रेंड्स y इक्वल टू u इंटू वी दिया है। जब y को मैं 0 पुट करूँगा इसमें, देखो y इक्वल टू u इंटू वी दिया है। जब इसमें y को मैं 0 पुट करूँगा तो इंटू वी, या तो u 0 होगा नहीं तो v 0 होगा। अब एक और चीज़ देखो ध्यान से, ये जो x दिया है ना इसमें, तो ये एक्चुअल में क्या है, y का लिमिट है ये, है ना, और ये x का लिमिट है। तो अगर इस रिलेशन को मैं लूँ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, देखो इस रिलेशन को लूँ मैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x को इधर भेजो तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, आपका u है, तो यहाँ पे u लिख सकता है u इक्वल टू 1। तो इस तरह से देख रहा हूँ मैं कि जो u का वैल्यू है वो 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, और जो v का वैल्यू देख रहा हूँ मैं 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट हमारा वेरी क्या कर रहा है, u का लिमिट हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1, और जो हमारा v का लिमिट जो वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 कर रहा है ये भी। तो दोनों का जो लिमिट है 0 से लेकर 1 वेरी कर रहा है। तो लिमिट तो हमें मिल गया यहाँ से, तो यहाँ पे लिख देंगे u वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, और यहाँ पे v लिखेंगे v वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 है, तो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 दोनों वेरी कर रहे हैं, तो लिमिट मिल चुका है हमें। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चेंज करके इंटीग्रेशन को, तो देखो ध्यान से, देखो पहले आप u लिखो या v, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। v भी पहले लिख सकते हो, u भी पहले लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले मैं v लिख रहा हूँ, तो v इक्वल टू 0 से लेकर v इक्वल टू 1 तक, u इक्वल टू 0 से लेकर u इक्वल टू 1 तक, ओके। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो हम देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ u इंटू डी वी, और यहाँ पे y है उसकी जगह पे ये लिखूँगा, और x प्लस वाई है उसकी जगह पे मैं ये लिखूँगा, है ना। तो मैं पुट कर रहा हूँ इसको, तो देखो e टू द पावर y की जगह u v, और x प्लस वाई है नीचे, तो उसकी जगह पे मैं u लिख सकता हूँ। यहाँ से u कट गया, और यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स है इसकी जगह पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे ये लिखूँगा, ये लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा u इंटू डी वी, है ना। तो देखो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, u कटने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखो 0 से लेकर 1, ये v का है, ठीक है, ये v का लिमिट है, v इक्वल टू है, और ये इक्वल टू 0 से लेकर 1, और यहाँ से मिला आपको क्या मिला, ये u मिला, और यहाँ पे e के पावर v, और यहाँ से डी वी। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब u वाला को यहाँ भेजते हैं और v वाला को इधर ही छोड़ते हैं। पहले हम जो v के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो u और du को यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, और e के पावर v और dv को मैं यहीं पे रख रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रेंड्स। अब देखो मैं यहाँ पे आगे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 0 से लेकर 1 u du, e के पावर v का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर v होता है लिमिट 0 से लेकर 1। तो इसमें लिमिट पुट करो, तो एक बार 1 पुट करोगे 0 से लेकर 1, जब 1 पुट करोगे तो e के पावर 1, और 0 पुट करो e के पावर 0। तो देखो e के पावर 1 आपका e होगा, e के पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका e माइनस 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर कर दिया मैंने, 0 से लेकर 1 u डी u हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, देखो u को इंटीग्रेट करूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, e माइनस 1 आपका ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 1। तो एक बार 1 पुट करो, एक बार 0, तो 0 पुट करो 0 हो जाएगा, 1 काम का है सिर्फ, तो 1/2 हो जाएगा ऐसे, तो 1/2 e माइनस 1 हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, कर दिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसे कर लेना आप। देखो यहाँ पे x इक्वल टू जो दिया है ना, इसे उसमें पोलर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू r cos थीटा हुआ करता है, ओके, और y इक्वल टू आपका r sin थीटा हुआ करता है। तो सेम यहीं पे दिया आपका, बस यहाँ पे r की जगह इन लोगों ने क्या रखा, r की जगह sin फाई रख दिया है। क्या रखा फ्रेंड्स, r की जगह sin फाई, देखो समझ रहे हो, r की जगह sin फाई रखा है। तो आपको उसी तरह से करना है, जैकोबियन पहले निकालना है, जैकोबियन निकाल लेना, और लिमिट्स आप यहीं से फाइंड कर लोगे, ओके। और इसमें पुट कर लेना, करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना। आपको इसको एक्स वाई में करने हैं,
ये दिया हुआ है आपका, और थीटा और फाई में इसको आपको एक्स और वाई में करने हैं कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका वैल्यू निकालना है, जो कि पाई आ रहा है, लोग बता रहे हैं पाई आ रहा है, इससे आपको प्रूव करना है। ठीक, कर लेना, नहीं हो रहा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके जो है इंटीग्रेट करने हैं, और ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, देखिए रहे कितना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोला इसने कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके करो इसे। तो मैं इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूँगा। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको कि किस तरह से जो है चेंज ऑफ वेरिएबल करना होता है, और कुछ पार्टिकुलर केस के बारे में बताया था मैंने आपको, कि बुक में दिया हुआ है, देख सकते हैं। फिर चेंज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको स्फेरिकल में कन्वर्ट करने हैं तो इस तरह से आपको लेने पड़ेंगे, एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस और जेड इक्वल टू दिस लेने पड़ेंगे। और आप जैकोबियन निकाल लोगे इनका यूज करते हुए तो आपको आर स्क्वायर साइन थीटा मिलेगा। तो इस तरह से आपका एक्स वाई जेड से आपका इस तरह से हो जाएगा, किस में आपका हो जाएगा थीटा फाई और आर में, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। देखो एलिमेंट पहले पहचानो कौन किसका एलिमेंट है। इसमें एक्स वाई है तो आपको से जेड का एलिमेंट है। इसमें देखो एक्स है तो ये वाई का एलिमेंट है, और जो बाकी बचेगा वो एक्स का है। तो इस तरह से हमने पहचान लिया कि कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड का एलिमेंट है। अब देखो इसको हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखूँगा फॉर कन्वर्टिंग इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है आपको। तो आपको बुक में मैंने दिखाया आपको एक्स की जगह क्या लेना है, एक्स की जगह लेना है आपको आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई की जगह लेना है आपको आर साइन थीटा साइन फाई, है ना। और जेड इक्वल टू लेने हैं आर कॉस थीटा। और जो जैकोबियन उसमें निकल के आया था निकालोगे आप तो आपको फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ पे मिल जाएगा जैकोबियन आर कोमा थीटा कोमा फाई, या थीटा है कोमा फाई, ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डी एक्स डी वाई और डी जेड जो दिया हुआ है इसी जगह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जैकोबियन यहाँ पे होता है, और किस में हमें करना है इसमें आर थीटा और फाई में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी आर डी थीटा डी फाई लिख सकते हैं। और जैकोबियन का वैल्यू ये है आपका, तो आर स्क्वायर डी आर डी थीटा और डी फाई लिख सकते हैं। ओके, इसकी जगह पे यहाँ पे साइन थीटा होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा है ना। देखो इसको तो हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया आर थीटा और फाई में, लेकिन कहाँ गया ये लिमिट्स भी हमें चाहिए ना। तो देखते हैं लिमिट्स क्या आएगा। तो लिमिट्स के लिए पहले हम जो है जेड इक्वल टू लेंगे। तो देखो जेड इक्वल टू 0 से लेकर जेड इक्वल टू आपका दिया है, जेड इक्वल टू आपका दिया है यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो जेड स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इन दोनों को ही चल रहा हो तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों को लागू तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। यहाँ पे एक्स वाई और जेड की जगह पे जो हम लोगों ने रिलेशन लेट किया है जो दिया हुआ है ये इसकी जगह पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह ये पुट करेंगे। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखो एक्स की जगह लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह लिख सकता हूँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, और वाई की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, है ना। और यहाँ पे जेड की जगह लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा कॉमन, यहाँ से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर फाई मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको बच जाएगा ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी मान 1 होता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन आर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है तो ये 1 होगा। अब फ्रेंड्स आपका ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ से हमें लिमिट निकालना थीटा और फाई के, तो देखते हैं थीटा और फाई का कैसे निकालेंगे। तो देखो उसके लिए मैं आपको कुछ ये रिमार्क करवा देता हूँ आपको। देखो अगर कंप्लीट स्फीयर दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट स्फीयर का निकालो आप, ठीक है। कंप्लीट स्फीयर लेते हुए इवेलुएट करो तो आपको ना ये लेने हैं आर जीरो से लेके ये वेरी करेगा। ये यहाँ पे रेडियस है तो उसमें रेडियस कुछ ना कुछ अपने आप निकल के आया तो दिखता है, ऑटोमेटिक दिखता है। जैसे अभी क्वेश्चन में आप देखोगे उसमें 1 दिख रहा है, तो रेडियस तो आसानी से हो जाता है, निकल जाता है, बहुत आसानी से निकलता है। मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आता कि थीटा क्या ले पाई क्या फाई क्या ले, इसका मान क्या होगा भाई, ये तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा आपका 0 से लेकर पाई वेरी करेगा, अगर वो कंप्लीट स्फीयर होगा मतलब पूरा स्फीयर, पूरे स्फीयर की बात की जाएगी तो आपको थीटा का मान 0 से लेकर पाई लेने हैं, ओके। और फाई का मान आपको 0 से लेकर 2 पाई लेना है अगर पूरा स्फीयर का बात किया जाएगा। तो कन्फ्यूजन आपको यहीं पे आएगा कि थीटा क्या ले फाई क्या ले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि अगर पूरा स्फीयर का बात होगा तो आपको 0 से लेकर पाई लेना है थीटा का मान, और फाई का मान 0 से लेकर 2 पाई लेना है। अगर हेमी स्फीयर का बात होगा मतलब आधा स्फीयर है, ये आधा स्फीयर के बारे में बात होगा तो आपको आर तो देखी जाएगा, उसमें रेडियस होता है ये, ठीक है। जो रेडियस होगा स्फीयर का सिंपली वैसे ले लेना आपको, 0 से तो ये हमेशा स्टार्ट ही होता है, और रेडियस जो होगा वो ले लेना आपको। और यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई/2, ये पाई/2 तक वेरी करेगा, और फाई का मान 0 से लेकर 2 पाई तक ही रहेगा ये, ओके। अब देखो अगर आपका यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे ये लेता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट लिया जाए, एक ऑक्टेंट के बारे में बहुत बात हो तो सपोज करो फर्स्ट ऑक्टेंट के केस में जो है आपको क्या लेना है, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू ये तो रेडियस है, इसको छोड़ दो। तो थीटा का मान क्या लेना है, 0 से लेकर 90 लेना है, और जब फाई का मान है 0 से लेकर पाई/2 लेना है आपको, दोनों का मान पाई/2 तक जाता है, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और चाहे कहीं पे लिख लो। तो आप बोलोगे कि इसको हम देख के कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट ऑक्टेंट है, हेमीस्फीयर या फुल स्फीयर है, क्या है ये। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जेड का जो मान लिया गया प्लस में लिया गया स्क्वायर रूट के अंदर। अब जानते हो स्क्वायर रूट जो आता है आपका प्लस और माइनस दोनों में आता है। यहाँ पे जो जेड का मान है लिया गया, यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया गया। अब जेड का जो वैल्यू निकलता है देखो, जैसे होता है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, है ना, ये आपका है। और इसमें से मुझे जेड सेपरेट करना तो क्या होगा 1 माइनस स्क्वायर माइनस y² होगा, और स्क्वायर रूट में होगा प्लस माइनस में होगा, तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा। इन लोगों ने प्लस सिर्फ लिया है, तो प्लस सिर्फ किस में होता है बताओ, प्लस तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ही होता है ना, पहले ऑक्टेंट में होता है सिर्फ प्लस। और यहाँ पे y का वैल्यू भी प्लस इन लोगों ने ले रखा है, और x का वैल्यू भी प्लस ले रखा है, तो प्लस सिर्फ किस में होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फर्स्ट ऑक्टेंट में होता है। यहाँ पे स्फीयर का बात हो रहा है तो इसमें ऑक्टेंट होगा, टोटल इसमें 8 होते हैं ऑक्टेंट, कितने होते हैं 8 होते हैं, और एक वाई रहता है तो आपका 4 होता है। तो इस तरह से ये आपके इसमें 8 होंगे, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बात हो रहा है, यानी हमारा जो लगेगा जिसको हम लेंगे इसमें से कौन सा लेंगे, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट का केस है, यानी ये वाला हम लेंगे। थीटा 0 से लेकर पाई/2 तक वेरी करवाएंगे, और फाई का मान 0 से लेकर पाई/2 तक वेरी करवाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा आर 0 से लेके आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो आर अपने आप आया ना 1, तो ऐसे ही आ जाता है। ये रेडियस तो दिखता है उसमें क्या होगा, ओके। और आर 0 से लेकर 1 हो गया, और जो आपका थीटा का मान होगा, थीटा इक्वल 0 से लेके थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई/2, अभी देखा है मैंने आपको। और जो फाई का मान होगा, फाई का मान वो 0 से लेके और पाई/2 होगा। अब फ्रेंड्स आसानी से हम स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे देखो ध्यान से। इसकी जगह पे तो हम ये लिख देंगे, ये वाला, ठीक है, ये लिख देंगे। और ये जो देखो पहले आपको आर का लिमिट लिखना है, तो यहाँ पे आर का लिमिट लिख देना, उसके बाद थीटा पहले लिखो या फाई लिखो, आपके ऊपर है, ओके। तो ये आपके ऊपर जैसे लिखना है लिख लेना, और यहाँ पे आपको चेंज करना है 1 माइनस स्क्वायर माइनस y² माइनस z²। यहाँ पे आपको आर में कन्वर्ट करना है, जो आपको मतलब थीटा फाई, इसमें आप जो x y और z का वैल्यू पुट करोगे इसमें, जो कि ये है, ये रहा, इसको जब इसमें पुट करोगे देखो इस फंक्शन को मिलेगा, देखो
जो आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई कोमा जेड, जो कि बिना आपका 1/1 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिया है। यहाँ पे देखो 1 माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा नहीं। और ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान क्या है 1 है, और 1 किसके इक्वल है आर स्क्वायर के, यानी आपका ये रेडियस है, रेडियस ठीक है, ये स्क्वायर होता है तो 1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। 1 नहीं लिख सकते फ्रेंड्स, 1 नहीं लिख सकते हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, ओके। और 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर। इसकी जगह पे पूरे की जगह पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बस उठा के रखना है इसको। तो देखो फाइनली मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने आपको बताया, ये बताया ना, इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। और यहाँ पहले आर का लिमिट लिखूँगा मैं, उसके बाद मैं थीटा, उसके बाद फाई। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखूँगा मैं फाइनली कन्वर्टिंग इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है फाइनली। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जिससे आपको समझ में आए कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे आर का लिमिट लिखूँगा, यहाँ पे थीटा का, यहाँ पे फाई का, तो फाई का लिमिट 0 से लेकर π/2 मैंने बताया था आपको, ओके। और यहाँ से हो जाएगा ये फाई का लिमिट है, ये थीटा का लिमिट दूसरा वाला। देखो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब इसको यहाँ पे लिख लो चाहे इसको यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा का लिमिट, थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू π/2 तक वेरी करेगा। फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बात हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ओके। अब यहाँ पे आपका जेड का लिमिट, आर का लिमिट चलेगा, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू 1 दिया है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे लिखो डी आर और डी फाई डी थीटा, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखो जो जिसका उसके पास भेजो, जैसे इसमें देखो थीटा है ना, और ये यहाँ पे भी थीटा, तो थीटा वाले के साथ भेजो और फाई वाला को फाई के साथ भेजो। तो यहाँ से ये डी फाई वाला आ जाएगा यहाँ पे 0 से लेके π/2 है ये, और यहाँ से 0 से लेके π/2 आ जाएगा ये थीटा वाला। तो थीटा वाला ये आपका ये वाला है और ये वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ से आपका 0 से लेकर 1, और ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी आर, और नीचे आपका 1 माइनस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो 0 से लेकर π/2 और डी फाई 0 से लेकर π/2 और ये साइन थीटा डी थीटा। अब इसको देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर 1 कर लो पहले। यहाँ पे देखो इसको आर स्क्वायर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, देखो तो -1 माइनस आर स्क्वायर और +1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। ये माइनस जब अंदर जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस में कर देगा, ये प्लस रहेगा तो ये कट जाएगा, तो और इसको प्लस में कर देगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ। और नीचे आपका है 1 माइनस आर स्क्वायर और डी आर, ब्रैकेट को क्लोज करके डी आर लिखो ऐसे। अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा, 0 से लेकर π/2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे डी फाई हो गया 0 से लेकर π/2, और ये साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सेपरेटली डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, सेपरेटली डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये +1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर डी आर, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से जो है ये वाला कट जाएगा और 1/2 पावर में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी फाई 0 से लेकर 90 साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर 1। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आपको मिला ऊपर मिलेगा आपको स्क्वायर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये प्लस में तो ये माइनस में, तो ये देखो 1 बाई प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ मैं,
1 माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 माइनस आर स्क्वायर डी आर। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना फॉर्मूला पे बेसिस है। देखो इसकी जगह पे देखो ये फॉर्मूला है आपका, इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बाई ये लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका जो एक्स की जगह आर दिया है और ए की जगह पे यहाँ पे 1 दिया है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की जगह 1 दिया है, एक्स की जगह पे आर दिया है। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे 1 दिया है, देख सकते हो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस फॉर्मूला पे लिख सकते हो, देखो कैसे एक्स बाई 2 मतलब आर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है इसमें आर पुट कर दो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, बस एक से आर पुट करने हैं आपको और ए की जगह पे 1 पुट करने हैं। तो जब एक काम आप कर लोगे तो देखो आपको कैसे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता हूँ उसको, जीरो से लेके पाई बाई 2 डी फाइव, जीरो से लेके पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इसको जब इंटीग्रेट करूँगा आर के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला पे हम सेट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो एक्स के जगह पे आर है, यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, तो नीचे 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो साइन इनवर्स आर हो जाएगा। और माइनस इसका मैंने बता ही दिया आपको कि एक्स बाई 2, तो यहाँ पे एक्स आर है तो आर बाई 2 हो जाएगा। और 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका प्लस होगा, लेकिन ये जो है ये माइनस के कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है। और आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स आर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर 1। अब फिर देखो यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 और d5 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 पुट करते हो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये पूरा 0। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, 1/2 पहले से है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ओके। और 0 पुट करोगे तो तीनों 0 होगा, 0 0 0, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो आपको फाइनली क्या मिला, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस कर लो तो आपको पाई बाई 4 मिलेगा। पाई बाई 4 को बाहर भेजो, कांस्टेंट है ये, 0 से लेकर पाई बाई 2 डी फाइव, 0 से लेकर पाई बाई 2 और साइन थीटा बचा यहाँ पे, साइन थीटा और डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, करते हैं आपको। तो देखो क्या मिलेगा आपको फ्रेंड्स, मिलेगा यहाँ पे ये पाई बाई 4 रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2 डी फाइव, 0 से लेके पाई बाई 2। अब इसको जो क्या चलो लिख देते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन पाई बाई 4, 0 से लेके पाई बाई 2 डी फाइव, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट पुट करो 0 से लेके पाई बाई 2। तो देखो फ्रेंड्स पाई बाई 4, 0 से लेके पाई बाई 2, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये डी फाइव है, एफ आई है। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो एक बार पाई बाई 2 पुट करो, तो जो इसको पाई बाई 2 पुट करोगे इसमें तो 0 हो जाएगा, ये 0, और 0 पुट करोगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन माइनस है तो ये लोअर लिमिट के कारण माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, इस 1 को बाहर भेजो तो 1 इंटू पाई आपका पाई होता है, पाई बाई 4 हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 और ये डी फाइव। अब यहाँ पे जो है आप इसको इंटीग्रेट करो डी फाइव को, तो ये 5, तो देखो पाई 4 5 डी फाइव का इंटीग्रेशन 5 ही होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2, तो एक बार पाई बाई 2 पुट करें वो 0, तो पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये पाई बाई 2 में से 0 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको वी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का जो है ये वी वॉल्यूम है। तो वी वॉल्यूम कहने का मतलब है कि पूरा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कंप्लीट स्फीयर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो कंप्लीट स्फीयर का जो लिमिट मैंने बताया आपको लेने हैं और यहाँ पे इसको रखने हैं और सॉल्व करने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब पूरा स्फीयर आपको लेने हैं, है ना। ये आपको दिया हुआ है, इससे आपको लिमिट फाइंड कर लेने हैं। तो देखो यहाँ तो आपको आर दिख रहा है, ये रेडियस दिख रहा है, ये रेडियस ये आर स्क्वायर है, यानी आर का वैल्यू जो है ये है आपका, है ना। ये तो दिख रहा है, इसमें हमें थीटा और फाई देखना है, सिर्फ थीटा और फाई तो देखना है।
ये चीज़ें तो सेम ही रहेगी, सब कहानी फिर से लिख दो वही कि अगर कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो हमें ये रिलेशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जैकोबियन का जो आपका मान आएगा ये आएगा, यानी हमको dx dy dz से अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें ये लिखना होगा पूरा का पूरा इसकी जगह पे, है ना। देखो यहाँ पे x y और z, x y z के बाद ये जो वैल्यू आप पुट करोगे, ये जब वैल्यू पुट करोगे, ये जो दिया हुआ है x y z की जगह यहाँ पे जब पुट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वैल्यू है ए स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है कॉस्ट में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आर का वैल्यू यहाँ से ए आ जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया था कि रेडियस इसका ए है, तो जो आर ना वैरी करेगा 0 से लेकर ए, और जो थीटा वैरी करेगा 0 से लेकर पाई। कंप्लीट स्फीयर के बारे में बात हो रहा है, तो कंप्लीट स्फीयर में मैंने आपको बताया था, देखो अगर पूरा स्फीयर है तो आपको इस तरह से लिमिट लेने हैं थीटा का 0 से लेकर पाई, और फाई का मान लेना है 0 से लेकर 2 पाई। तो वो चीज़ मैंने किया फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा 0 से लेकर पाई, फाई 0 से लेकर 2 पाई। आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली स्फेरिकल में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पे थीटा का लिमिट लिखा, यहाँ पे फाई का लिमिट लिखा, यहाँ पे आर का लिमिट लिखा, और जहाँ पे भी आपका दिया हुआ था वहाँ पे एक्स वाई जेड उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। देखो ये आपका दिया हुआ था यहाँ पे, देखो ये आपका दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई उसका प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं फ्रेंड्स, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये आपका आर स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर लिख दिया मैंने नीचे मैंने, और ऊपर आपका क्या दिया, ऊपर आपका डी एक्स डी वाई डी जेड दिया, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाला, देखो ये वाला लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, देखो तो ये आपका आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा आपका, और डी आर डी थीटा डी फाई। तो देखो जो जिसका लिमिट है उसको भेजते हैं उसके पास। तो यहाँ पे देखो यह थीटा का फाई का लिमिट है, तो फाई वाला जो है इधर आ जाएगा, देख सकते हो थीटा का लिमिट है जो थीटा वाला इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पे लिख दिया मैंने। और आर वाला बचा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका डी आर बचेगा, तो डी आर मैंने यहाँ पे लिख दिया। डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, लिमिट 0 से लेकर ए, 0 से लेकर ए पुट करोगे तो आपको ए मिलेगा, ए बाहर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा माइनस में होगा, लिमिट 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई। जब पाई पुट करोगे तो 1 आएगा, 0 पुट करोगे तो आपका 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 बाहर कर दिया मैंने, ये 2 ए हो जाएगा। अब यहाँ पर डी फाई का इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई लिमिट हो गया, 2 पाई पुट किया, 0 पुट किया, तो 2 पाई में से 0 2 पाई और 2 कितना हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा। ये आपका आंसर बहुत आसान है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे इसको करते हैं। इसको हमें इवेल्यूएट करना है ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, लिमिट्स आपको यहाँ से लेने हैं, तो चलो करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन दिया है और ये आपको गिवन है, दिस इज द गिवन, आपको गिवन, यहाँ से आपको लिमिट निकालना है। देखो हम इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, देखो स्फेरिकल को बनाया गया है इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए, तो अगर आपको उसे रखने से मुश्किल हो जा रहा है इंटीग्रेशन तो उसे मत रखो, समझ में आ गया, मत रखो उसे। तो चलो इसको बिना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किए हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्योंकि ऐसे आसान है, और उसमें रखेंगे तो उसमें स्फेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो मुश्किल ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखो फ्रेंड्स x0 y0 z0 दिया, यहाँ से आपको लिमिट मिलेगा। देखो जब x y जब 0 इसमें कर देंगे हम, जब x का मान और 0 का मान पुट करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे व्हेन x = 0 y = 0 जब पुट करेंगे, 0 का मतलब ये बता रहा है कि 0 से शुरू हो रहा है, ये जो ओरिजिन है 0,0 यहाँ से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। लिमिट आपको 0,0 से लेना है, ये बोल रहा है कि ओरिजिन से लेना है आपको। तो जब x और y का मान आप 0 पुट करोगे इसमें, तो देखो क्या मिलेगा, z का मान आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसी तरह से जो यहाँ पे x और z का मान जब पुट करोगे 0, व्हेन x = 0 और z = 0 पुट करोगे तो y आपको 1 मिलेगा। और इसी तरह से आप जो बाकी को 0 रखोगे x को छोड़ के, तो आपको जो जैसे कि y 0 पुट कर दो, z 0 पुट कर दो, तो x का मान 1 मिलेगा। तो इस तरह से पता चलता है कि y = 1, x = 1 और z = 1 पे आपको कट कर रहा है। तो अगर ये z एक्सिस ले ले और x एक्सिस ले ले, और यहाँ पे हम बना लेते हैं y एक्सिस, ये y एक्सिस ले ले, तो देखो इस तरह से कट करेगा टेट्राहेड्रन, कुछ तो इस तरह से बनेगा। देखो ये आपको कुछ इस तरह से कटेगा, 1 1 पे कट कर रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है,
तो इस तरह से का 1 पे कट कर रहा है, तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स बनेगा, है ना। देखो अब देखो यहाँ पे ये तीनों जीरो देने का मतलब यह है कि आपको यहाँ से शुरू करना, मतलब लिमिट्स आपको यहाँ से लेना है, और इनमें से आपको लिमिट निकालने का फाइनल आपको लेने कहाँ तक है। तो देखो जेड कहाँ तक लेने हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको। यहाँ से मैं जेड इक्वल टू लिख सकता हूँ, ये जो एक्स वाई की तरफ है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें जो है एक्स वाई का लिमिट निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो हमें एक्स वाई का लिमिट निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जेड को 0 कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई और जेड की जगह 0 पुट कर रहा हूँ इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से वाई का लिमिट निकालो अगर मैं, तो एक्स का इधर भेजा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आपका वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जेड इक्वल टू हमारा आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स का लिमिट मैं लिख रहा हूँ, तो देखो एक्स का लिमिट मुझे लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, और यहाँ पे वाई और जेड को 0 पुट करना होगा। तो जब मैं वाई और जेड को 0 पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो एक्स का मान आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका लिमिट्स मिल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वैरीज फ्रॉम 0 to 1, वाई वैरीज फ्रॉम 0 to क्या है 1 माइनस एक्स, और जेड वैरीज कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब लिमिट्स मिल गया, तो सिंपली इंटीग्रेट करना है हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना, तो सिंपली यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे पहले जेड का लिमिट, तो पहले मैं यहाँ पे जेड का लिमिट लिख रहा हूँ, जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स माइनस वाई है, ये आपका है। और फिर वाई का लिमिट आप लिखो यहाँ पे, तो वाई का लिमिट देखो लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड दिया है ना, इस तरह से दिया है इन लोगों ने। तो आप जो है अपने अनुसार अपना सुविधा अनुसार जो है ले लो। तो आपको पहले लेना चाहिए जेड को, ठीक है, उसके बाद वाई को, उसके बाद आपको एक्स को लेना चाहिए। कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट को आपको लास्ट में लेना चाहिए फ्रेंड्स, कांस्टेंट को आपको लास्ट में लेना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, वाई इक्वल टू आपका 0 से लेके क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स तक, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब जिस तरह से अरेंज आपने किया यहाँ पे, जैसे जेड पहले लिखा उसके बाद वाई है ना, उसके बाद एक्स लिखा, तो यहाँ पे लिखोगे आप डी जेड और डी वाई और डी एक्स, और नीचे आप लिख दोगे एज इट इज जो लिखा हुआ छाप दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो एक्स वाला यहाँ भेजो, वाई वाला यहाँ भेजो, और जेड वाला को यहीं पर रहने दो। तो देखो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको लिख रखा पहले से, देखो मैंने इस तरह से भेज दिया एक्स वाई और जेड वाला यहाँ पे। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये पूरे को जो है हम डिलीट कर लेते हैं। और देखो ये सारे के सारे कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेंगे, सिर्फ जेड इसमें वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जेड वेरिएबल होगा, तो इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका डी जेड हो जाएगा। यहाँ पे जब जेड 0 होगा लोअर लिमिट, तो टी का मान क्या होगा, जेड इसमें 0 पुट करो तो आपको टी का मान ये मिलेगा। अब जेड के जगह पे पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू, यहाँ पे पुट करोगे ये वाला, तो आपको टी इक्वल टू 2 मिलेगा। तो फाइनली देखो ये चीज़ तो एज इट इज ये वाली एज इट इज छाप दी, यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो 1 यहाँ पे लेके 1 प्लस एक्स और प्लस एफ वाई जो है इक्वल टू 2, यहाँ पे 2, मतलब 10 से लेकर 10 लिमिट होगा आपका, देख सकते हो। ये आपका जो ना अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है टी का। और यहाँ पे देखो यहाँ पे टी के पावर 3 हो जाएगा नीचे, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा 1/-2 के पावर 2 मिल जाएगा यहाँ पे, और लिमिट आप पुट कर दो 10 से लेकर 10। फ्रेंड्स आप इसको समझ रहे हो ना कैसे इंटीग्रेट किया। यहाँ पे देखो टी के पावर -3 है ना, तो इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 1 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और इस -2 से डिवाइड भी होगा ना, तो यहाँ पे जब ये टी के पावर जो -2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा
टी के पावर 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। समझ रहे हो, वो चीज़ मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूँगा, जब 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे -1/8 मिलेगा मुझे। जब ये पुट करूँगा तो इसका सिंपली टी के जगह पे यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगा मैं, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट है ना ये, तो लोअर माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, उसके बाद मैं इसको अरेंज करता हूँ, मतलब ये इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इसको पहले प्लस वाला को पहले लिखता हूँ। जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, अब हम मुझे वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इसको इंटीग्रेट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक एक करके इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने अंदर लिया है, देखो इसको मैं इसके साथ लिया, फिर इसके साथ लिया और इसको अरेंज करके लिखा, पहले प्लस वाला को फिर माइनस वाले को। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा है मैंने, उसके बाद वेरिएबल को अंदर लिखा। अब मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट करूँगा, अगर इसको इंटीग्रेट करना तो मुझे t इक्वल टू दिस लेट करना होगा, है ना, और y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो सिर्फ y वेरिएबल है, ये बाकी कांस्टेंट होगा, ये x है, तो 1 + x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे dt इक्वल टू dy हो जाएगा। अब जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँगा लोअर लिमिट, तो इसमें y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 + x मिलेगा t का मान। जब यहाँ पे मैं y का मान यहाँ पे 1 - x पुट करूँगा इसमें y की जगह, तो यहाँ पे आपको t इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो लिमिट्स में पुट कर रहा हूँ, 1 + x से लेकर 2 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो पावर 2 है ना, t के पावर 2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे पावर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और ये चीज़ें तो आपकी वही है, डी वाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे y हो जाएगा, 1/8 कांस्टेंट था, लिमिट 0 से लेकर 1 - x। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं t के पावर -2 को, तो देखो t के पावर -2 को जब इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये फाइनली मिलेगा, और यहाँ पे मैंने लिमिट पुट किया है 1 + x से लेकर 2। ओके, और यहाँ पे 2 पुट किया तो मुझे ये मिला, और 1 + x पुट किया तो ये मिला, और ये आपका ये हो गया वो जो आया था ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो इसमें पुट करो y की जगह 1 - x और फिर 0 पुट करो, तो 1 - x - 0 क्या होगा, 1 - x होगा, तो ऊपर आपको 1 - x आ जाएगा, नीचे आपका 8, इस तरह से होगा। और इस तरह से देखो ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, यहाँ पे एज इट इज़ सा छाप दिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 1/2 को अंदर ले गया मैं, 1/2 को अंदर ले जाऊँगा तो ये -1/4 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे लिखा है मैंने, और इस माइनस वाले को यहाँ पे लिखा है ये वाला। अब इसको मैं सेपरेटली 1/1 इंटीग्रेट करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/8 बाहर, 1/4 बाहर, इस तरह से इंटीग्रेट। अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो लॉग में आएगा ये। तो फ्रेंड जिस तरह से ये आपका dx/x होता है, इसका इंटीग्रेशन log x होता है ना, उसी तरह से जो है यहाँ पे x+1 हो चाहे x+3 x+4 कुछ भी हो, तो यहाँ पे वो चीज़ लिख देते हैं, तो वो चीज़ आपका होगा log 1 + x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो 1 × dx, dx का इंटीग्रेशन x का x²/2 और dx का x होता है। लिमिट पुट कर दो, कुछ नहीं, 0 से लेकर 1 जब पुट करोगे तो log 2 आएगा, और जब 0 पुट करोगे आप तो log 1 हो जाएगा। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे log 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो 1 पुट करो, तो जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, और जब 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो 1 पुट करो, एक बार 0 तो 1 काम का है, 0 काम का नहीं है, तो यहाँ से 1 आपका हो जाएगा x/4, 1/4, x भी होगा 1 तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में से हाफ जाएगा तो आपको कितना बचेगा, हाफ बनेगा, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ मिलेगा, और 1/2 1/8 क्या हो जाएगा, 1/16। इन दोनों का एलसीएम 16, 4 का एलसीएम 16, और यहाँ पे ये करोगे तो -1 -4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये आएगा आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर, सो दैट दिस इक्वल टू दिस होगा, और इंटीग्रल बीइंग डिस्टेंट फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। तो देखो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन जो किया था मैंने, सेम ही है क्वेश्चन, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे a दिया, समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, जैसे a किया है वैसे ही ये भी होगा, और लिमिट्स भी आपका वही होगा, जो लिमिट्स इसका है वो लिमिट्स इसका भी होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन हमें रियल लेना है, रियल वैल्यू हमें लेना है, यानी सिंपली वो पूरा फर्स्ट ऑक्टेंट आप लोग, तो उसको फर्स्ट ऑक्टेंट लेके सॉल्व करना है, इसको स्फेरिकल में आपको कन्वर्ट करने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है। चलो सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो आपका फंक्शन क्या है, x y z, ये आपका फंक्शन दिया ना ये फंक्शन, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन करो तो x² + y² + z²,
जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का रिलेशन होता है एक्स वाई जेड और जो आपका होता है फाई थीटा और आर में, यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ उसमें 10th नंबर देखो फ्रेंड्स, जो ये होता है रिलेशन, ये पुट करोगे है ना, जब पुट करोगे आप एक्स वाई और जेड की जगह पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। 10th नंबर जैसे किया ना वैसे ही करना, सेम टू सेम, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मान मिलेगा आपको आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका स्फीयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये रेडियस है जो कि आर स्क्वायर की इक्वल है। तो ये आपका जो ए इसमें दिया है ना, ये रेडियस होता है, तो आर इक्वल टू आपका ए आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। और इस तरह से कन्वर्ट हम कर लेंगे। देखो मैं पूरा उस तरह से नहीं लिख रहा हूँ जैसे कि 10th नंबर में मैंने किया था कि उसको लिखा, सब डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। देखो मैंने बता दिया कि एज इट इज़ सेम टू सेम होगा, तो उस तरह से छापते जाओ। उसमें सिर्फ 1 है, इसमें सिर्फ ए है, इसमें इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 ले लो, ये आपका हो जाएगा फाई का वैल्यू, और 0 से लेकर पाई बाई 2 ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू, 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पे आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर ए हो जाएगा आर का वैल्यू, ओके। और यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड क्या लिख सकते हैं, कितना बार लिखते आ रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर तो साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, तो देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया, तो यहाँ से फाई इक्वल टू 0 से लेकर 90, फाई वाला पार्ट ये वाला जो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से थीटा वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और आर इक्वल टू 0 से लेकर आर इक्वल टू ए है ना, ये आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और डी आर हो जाएगा। और यहाँ पे एक साइन थीटा भी है, तो ये साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर देखो आर स्क्वायर को कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, ये माइनस और प्लस कट जाएगा ये, तो फिर सिंपली आपका यही बचेगा आर स्क्वायर। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने डिवाइड कर दिया सेपरेटली, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो देखो कुछ इस तरह से मिला। प्लस वाला को मैंने पहले लिखा है और माइनस वाला को बाद में, जैसे 10th किया था वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। और सिंपली इसको मैं करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ए स्क्वायर को बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, तो 1 स्क्वायर रूट में जो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। इसको करूँगा तो ए मिलेगा, लोअर लिमिट के कारण यहाँ पे दोनों जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं पुट करूँगा लिमिट जो कि 0 से लेके ए है, तो जब ए पुट करूँगा, देखो जब ए पुट करूँगा तो ए कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 2। यहाँ पे ए पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए पुट करूँगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, और ए स्क्वायर बाई 2 वेट कर रहा है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो देखो पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4, इसमें से सूत्र हटाओ तो आपको मिलेगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, जो कि बाहर का दिया मैंने कॉन्स्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2, तो जब पाई बाई 2 पुट करूँगा 0 हो जाएगा, 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा, फिर माइनस है, और लोअर लिमिट के कारण यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस 1, और सिंपली जो प्लस 1 माइनस 0 आपका प्लस 1 ही होगा, तो बाहर कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यही आएगा। अब यहाँ पे डी फाई का इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा, 0 से लेकर 90, तो 90 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो कुछ ये मिलेगा, 90 में से 0 90, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपको ये मिलेगा आंसर। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे पावर 3 दे रखा है, ठीक है, जो कि मिस प्रिंट है, उससे सही कर लेना, आपका होगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, तो ये राइट आंसर है, बुक में भी सही कर लेना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर, ये आपको गिवन है, और टेकन ओवर द वॉल्यूम बॉन्डेड बाय द सरफेस, इस सरफेस द्वारा जो बॉन्डेड हो रहा है वॉल्यूम वो हमें फाइंड करना है, तो करते हैं। मतलब सिंपली हमें यहाँ से लिमिट लेने हैं, तो लेते हैं फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको अभी सिंपली ऐसे इंटीग्रेट करो। देखो जब तक मुश्किल ना खड़ा हो, जब तक मुश्किल ना हो तब आपको स्फेरिकल में कन्वर्ट नहीं करना है। स्फेरिकल बनाए गए आसान करने के लिए क्वेश्चन को, मुश्किल करने के लिए नहीं। तो सिंपली ये ऐसे ही हो पा रहा भी, तो उसको ऐसे ही होने दो।
यहाँ पे आप लिमिट निकालो, लिमिट इसमें नहीं गिवन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो हम यहाँ से निकालेंगे लिमिट। तो देखो जेड का लिमिट क्या है, जेड 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू दिस दिया है 2 जेड इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है, जेड का लिमिट मिल गया यहीं से। अब यहाँ से वाई का लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा, इस सर्कल का इक्वेशन है, तो यहाँ से वाई निकालना हमें, तो वाई इक्वल टू देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड पे, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू आपका प्लस माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो वाई है आपका, वाई आपका वेरी कर रहा है, वाई आपका वेरी कर रहा है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस दोनों आ रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर टू वाई इक्वल टू आपका प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये वेरी कर रहा है। अब आपको एक्स का लिमिट निकालना है, तो सिंपली इसमें वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो जैसे 0 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, वेन वाई इक्वल टू 0, तो जब 0 पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में, तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, वाई की जगह 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू आपको प्लस माइनस ए मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जो आपका एक्स है वो वेरी करेगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए से लेके एक्स इक्वल टू ए तक, ये आपको ये लिमिट मिल गया, लिमिट मिल गया तो सिंपली आप रख दो। तो फ्रेंड्स आपको पहले जेड का रखना चाहिए, फिर वाई का, फिर आपको एक्स का लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू माइनस ए से लेके एक्स इक्वल टू ए तक, वाई का रखो तो वाई इक्वल टू देखो माइनस से लेके प्लस तक ये आपका है, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जेड वाला लिमिट, तो देखो जेड का 0 से लेके 10, तो यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी कहानी जो लिखी है उसे लिख दो जेड स्क्वायर। तो देखो पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेड लिखेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ये वाई वाला है, फिर उसके बाद एक्स वाला है। अब सिंपली क्या करना है हमें, जो जिनका है उनके पास भेजते हैं, जैसे कि एक्स वाला है तो माइनस ए टू यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई वाला आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जो चलेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, तो जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे देखो माइनस ए टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जेड के पावर 3/3 हो जाएगा, ये 1/3 को बाहर भेज दो, जो इसलिए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड की जगह पे पुट करो, 0 पुट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली इससे पुट कर लो, तो यहाँ पे 1/3 माइनस ए टू ए, देखो माइनस ए टू ए और माइनस 10 ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और दिस वैल्यू इज पुटिंग दिस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पावर 3। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो डी एक्स छूट रहा है, तो यहाँ पे डी एक्स लिख दो, यहाँ पर डी वाई छूट रहा है, डी एक्स, अब वाई के रेस्पेक्ट में हो तो डी वाई यहाँ पे लिख दो। अब हमें मुझे इसे वाई के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखो फ्रेंड्स इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए और डबल इंटीग्रल काफ़ी होता है, ट्रिपल इंटीग्रल आ गया तो उसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें डबल में इसे कन्वर्ट करना है। तो डबल में आपका पोलर आता है, तो पोलर में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, जैसे ईजी हो जाएगा। देखो जो बनाए गए हैं आपके कन्वर्जन के लिए, वो ईजी करने के लिए बनाए गए हैं, तो पोलर स्फेरिकल सिलेंड्रिकल जो बनाए गए हैं आपको ईजी करने के लिए बनाए गए हैं, तो मैं इसको ईजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखो पोलर में कन्वर्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहले चेक कर लेता हूँ, जो फंक्शन दिया है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, जिससे मैं ये -2 प्लस दिया है ना, इसको हम सही कर पाए, है ना। ये दो चीज़ लिखने से अच्छा है कि 0 2 लेके 10 लिखें। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो जो फंक्शन आपका दिया है f(x, y) आपका दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना, ये दिया हुआ है, तो इसमें हम जो -x और -y पुट करते हैं, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं, तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, रखोगे तो भी, तो घूम फिर के देखा जाए तो f(x, y) के इक्वल आ गया, ठीक है, माइनस पुट करने के बाद भी। तो इस तरह से देख रहे हैं ये एक इवन फंक्शन है, मतलब माइनस रखने के बाद भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, पावर 3 है, ठीक है, चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 से डेफिनेट एंगल का प्रॉपर्टी जो होता है उसके अनुसार
जीरो से लेके ए लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो से लेके 10, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और का पावर 3 dx dy ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लिखे यहाँ पे जीरो से लेकर 10, जीरो से लेकर 10, तो 2 यहाँ से निकल के आएगा और 2 यहाँ से निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4/3 टोटल, है ना। अब देखो इससे मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है, तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कन्वर्टिंग यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्टिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन होता है ना, वी हैव रिलेशंस एक्स और वाई और आर थीटा में रिलेशंस एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो सिंपली हम पहले फंक्शन को चेंज करते हैं, एक्स वाई जो दिया है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3 दिया है, यहाँ पे एक्स जगह ये पुट करो, वाई की जगह ये पुट करो, तो देखो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लो, इस यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होगा, पावर 3। तो यहाँ से आर के पावर के 3 दूनी के 6 आ गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आर के पावर 6, किस में, पोलर में। अब देखो ये जो आपका लिमिट है वाई का लिमिट है ना, और ये एक्स का लिमिट है। तो जब मैं इसको लूँगा ध्यान से देखो, इस वाई को जब मैं लूँगा तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ए साइड जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है जो जिसका रेडियस क्या है, ए है। तो लेट करो कि रेडियस आपका ये है ना। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ए रेडियस का मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो हमें रीजन लेना है 0 से लेके 10 लेने हैं, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है। तो पॉजिटिव वाला ये आपका आएगा, देखो एक्स 0 से लेके एक्स है, एक्स 0 मतलब वाई एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। तो एक्स 0 का मतलब वाई एक्सिस और एक्स इक्वल टू ए मतलब ये। तो इसके अंडर में एरिया लेना है, ऊपर से ये भी बोला गया वाई 0 से ऊपर लेना है, वाई 0 से मतलब एक्स एक्सिस होता है, तो ये। तो सिंपली इससे एक बार हम बात किया जा रहा। तो अगर मैं इसे पोलर में कन्वर्ट कर दूँ, यहीं पे कन्वर्ट कर दूँ, एक्स वाई में यहाँ पे लिखा है, तो देखो ये जो आपका है ये कोऑर्डिनेट में थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा। देखो ये यहाँ पे जो है, जब सर्कल यहाँ पे है, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे जब सर्कल है तो थीटा इक्वल टू क्या है, π/2 है, क्योंकि ये लाइन π/2 होता है, ये थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो थीटा 0 से लेकर π/2 तक वेरी कर रहा है। आर का वेरी कर देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे r 0 होता है और यहाँ पे आपका सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे ये जो वैल्यू है पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे आप आर स्क्वायर कॉमन करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आर का मान आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में आता है लेकिन हमें प्लस वाला लेना होता है, आर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो आर इक्वल टू ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आर 0 से लेके आर इक्वल टू ए। तो आर का लिमिट मिल गया 0 से लेके ए तक, थीटा का लिमिट मिल गया 0 से लेके 90 तक। तो सिंपली इसमें पुट कर दो, और यहाँ पे फंक्शन है, इसकी जगह हमने निकाल लिया आर के पावर 6। और फ्रेंड्स यहाँ पे dx dy है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने निकाल रखा है ना dx dy इक्वल टू जैकोबियन ऑफ dr d थीटा होगा। जैकोबियन का मान क्या आता है यहाँ पे, ये जो j का मान यहाँ पे r आता है, तो dr d थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे थीटा का लिमिट रखेंगे, यहाँ पे r का थीटा 0 से लेकर 90, r का 0 से लेकर a। चलो करते हैं, यहाँ पे 2 दूनी के 4 4/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4/3 0 से लेकर थीटा का मान है 0 से लेकर π/2, और यहाँ पे 0 से लेकर a r का मान है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये r के पावर 6 आया था ना फ्रेंड्स। देखो r के पावर 6 dx dy में क्या लिख सकते हैं, r dr d थीटा लिख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स 4/3 और 4/3 यहाँ पे जो थीटा वाला है, थीटा के पास भेजो, ये वाला 0 से लेके a r के पावर एक क्या हो जाएगा, एक यहाँ पावर है, यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करो 4/3 0 से लेकर π/2
और यहाँ पे हो जाएगा क्या डी थीटा, आर के पावर 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 होगा, 0 से लेकर ए पुट करो। तो जब ए पुट करोगे तो यहाँ पे ए के पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 3 और ए के पावर 8/8 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से लेकर π/2 हो जाएगा डी, और थीटा हो जाएगा। सिंपल डी थीटा कंडीशन थीटा होगा। तो देखो 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे ए के पावर 8 बाई नीचे कितना आ गया 6, यहाँ पे आ गया आपका और थीटा 0 से लेकर π/2। तो देखो फ्रेंड्स ए के पावर 8 हो गया, नीचे 8 हो गया। अब यहाँ पे π/2 लिमिट पुट करो, एक बार 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो पाई ए के पावर 8 और यहाँ पे सॉरी 6 होगा, ठीक है, 6 दूनी के 12, ये आंसर है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और से भी सॉल्व करेंगे तो हो नहीं पाएगा बाकी क्वेश्चन, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।